ममता बनर्जी अपने किए हुए गंदे कामों को छुपा रही है। ममता बनर्जी और ईडी के बीच एक बहुत बड़ी टकरार चल रही है, जिसका बैकग्राउंड वेस्ट बंगाल के कोल स्मगलिंग केस से जुड़ा हुआ है। 2020 में सीबीआई ने वेस्ट बंगाल के पश्चिम बर्धमान जिले में कोल की इलीगल माइनिंग और स्मगलिंग का केस रजिस्टर किया था। इसमें बिजनेसमैन अनूप माझी पर हजारों करोड़ रुपए का कोल घोटाले का आरोप लगा था। इन्वेस्टिगेशन में ये भी सामने आया कि इस इलीगल ट्रेड से जो पैसा कमाया गया उसे हवाले के थ्रू अलग अलग जगह पर घुमाया गया। सीबीआई में इसी केस के बेस पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस रजिस्टर किया। ईडी का कहना है कि कोल स्मगलिंग से आए पैसों का एक हिस्सा पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी तक पहुंचा। आईपैक 2019 से तृणमूल कांग्रेस के लिए इलेक्शन स्ट्रैटेजी और बूथ लेवल प्लानिंग का काम कर रही है। ईडी की इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग हवाला ऑपरेटर्स के थ्रू करोड़ों रुपए आईपैक तक ट्रांसफर हुए। 8 जनवरी 2026 को ईडी ने इस केस के कनेक्शन में कोलकाता और दिल्ली की कई लोकेशंस पर रेड मारी। इनमें आईपैक के को फाउंडर प्रतीक जैन का घर और सॉल्ट लेक सेक्टर 5 में आईपैक का ऑफिस भी था। ईडी के अकॉर्डिंग सर्च शुरू में नॉर्मल चल रही थी, लेकिन लगभग दोपहर के टाइम ममता बनर्जी खुद पुलिस ऑफिसर्स और अपने साथियों के साथ वहां पहुंची। ईडी का कहना है कि ममता बनर्जी ने वहां से जरूरी डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अपने साथ ले लिए और ईडी ऑफिसर्स को उनकी लीगल ड्यूटी करने से रोका। इतना सब करने के बाद ममता बनर्जी ने ईडी ऑफिसर्स के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई। लेकिन दूसरी तरफ इस रेड को लेकर ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस का जो वर्जन था वो बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि ईडी एक्चुअली पार्टी के इंटरनल इलेक्शन डॉक्यूमेंट्स, स्ट्रैटेजी फाइल्स, कैंडिडेट लिस्ट और सेंसिटिव डिजिटल डेटा उठाना चाहती थी। इनके अकॉर्डिंग ये किसी भी तरह से कोल स्मगलिंग या मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड नहीं है। ममता बनर्जी का आरोप है कि ये पूरा एक्शन पॉलिटिकल रिवेंज है, ताकि 2026 के वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन से पहले टीएमसी को नुकसान पहुंचाया जा सके। इनका कहना है कि वो सिर्फ अपनी पार्टी के डॉक्यूमेंट्स वापस ले रही थी जो इलीगली सीज किए जा रहे थे। ममता बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी के कहने पर अमित शाह ने इसे प्लान करवाया। इसके बाद मैटर कोर्ट तक पहुंच गया। ईडी ने कलकत्ता हाई कोर्ट में अर्जेंट पिटीशन फाइल करके कहा कि चीफ मिनिस्टर और स्टेट पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में रुकावट डाली जो लॉ के खिलाफ है। ईडी ने कोर्ट से डिमांड करी कि जो डॉक्यूमेंट्स और डिवाइसेस उठाए गए हैं उन्हें वापस ईडी को दिया जाए और पूरे हादसे की इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हो। दूसरी तरफ ममता बनर्जी और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस भी ईडी के खिलाफ कोर्ट पहुंची और कहा कि रेड्स इलीगल थी और पीएमएलए के स्कोप के बाहर थी। लेकिन 8 और 9 जनवरी को होने वाली हियरिंग के दौरान कोर्ट के अंदर काफी हंगामा हुआ, जिसके चलते हियरिंग को पोस्टपोन करना पड़ा। अब अगली हियरिंग 14 जनवरी 2026 को रखी गई है, लेकिन ईडी ने इस फ्राइडे को अर्जेंट हियरिंग की डिमांड की है। ये केस अब सिर्फ एक लीगल लड़ाई नहीं बल्कि सेंटर और स्टेट के बीच टकराव और इलेक्शन से पहले पॉलिटिकल टेंशन का सिंबल बन चुका है। ऐसे वीडियोस के लिए मुझे फॉलो जरूर करना।